नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और रिसेंटली ये जो नाम है जाह्नवी कंडोला, ये आपने काफ़ी सुना होगा। बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं इनके बारे में। यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है जाह्नवी कंडोला डेथ, सियाटल यूएसए में जो शहर है सियाटल, वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर था, वो जोक कर रहा था इनकी मौत के बारे में। ये वीडियो हाल ही में सामने आई है और इस केस से ना ये दिख रहा है कि यूएसए में जो पुलिसमैन है, जो इनकी पुलिस फोर्स है, इनकी मेंटेलिटी कितनी सिक है। ना सिर्फ अफ्रीकन अमेरिकन के प्रति, बल्कि कोई भी अगर व्यक्ति हो जो नॉन वाइट है उसके प्रति बिल्कुल इनसेंसिटिव इनका व्यवहार रहता है। और जो रीसेंट वीडियो सामने आई है उसकी वजह से ही इंडिया ने यूएसए को कहा है कि हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन चाहिए और हम जानना चाहते हैं कि जो ये यूएस कॉप है इसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया गया था। ना मैं सबसे पहले चाहता हूं जो ये वायरल वीडियो है आज के समय, ये वीडियो मैं आपको दिखाऊं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस केस की हिस्ट्री क्या है। अब ये जो वीडियो आप देखोगे ना, ये उस यूएस पुलिस वाले की रिकॉर्डिंग है। ना मैं ये ऐड कर दूं, ऐसा नहीं है कि ये सारी वीडियो उसने अपने कैमरे से रिकॉर्ड करी है। यूएसए में पुलिसमैन की जो वर्दी है वहां पर एक कैमरा अटैच्ड रहता है, क्योंकि इनकी सरकार भी काफी बार पुलिस वालों पर विश्वास करती नहीं है, तो जबरदस्ती इनकी वर्दी पे कैमरा लगाया गया है जो रिकॉर्ड करता है इनके सारे एक्शंस कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मगर तब भी एक कैमरा लगने के बाद भी ना बेखौफ रहते हैं ये लोग, इनको कुछ डर रहता नहीं है। और ये वीडियो जरा देखिए आप। ये यहाँ पे जाह्नवी के बारे में बात कर रहे हैं। हुआ क्या था कि जनवरी 2023 में एक यूएस पुलिस ऑफिसर था केविन के नाम से, केविन डेव के नाम से। उसने बहुत ज़्यादा ओवर स्पीडिंग कर रखी थी। वो ऑलमोस्ट 119 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहा था। और जब आप इतनी ज़रा तेज़ स्पीड से गाड़ी चलाओगे, आपकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली एक्सीडेंट होगा। अनफॉर्चुनेटली इंटरसेक्शन पे एक इंडियन स्टूडेंट थी जो यूएसए में पढ़ने के लिए गई थी, उनका नाम जाह्नवी है, जैसे मैंने आपको बताया। वो वहाँ पर खड़ी थी और सीधा जो ये पुलिस ऑफिसर है ये जाह्नवी को हिट करता है और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली जाह्नवी की डेथ हो जाती है। ना मैं ये ऐड कर दूँ, अभी जो हम वीडियो सुन रहे हैं ना, ये एक दूसरे ऑफिसर डैनियल की है। ऑफिसर डैनियल आप कह लीजिए केविन के ऊपर आते हैं। डैनियल पे आरोप ये लग रहा है कि इन्होंने इस पूरे मामले को ना बहुत ज़्यादा मामूली सा दिखाकर कि हाँ छोटी सी बात है, एक कोई लड़की थी उसको हिट कर दिया, ये कहकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश करी गई है। ये जिस आदमी की आप सुन रहे हैं वीडियो, इसने जाह्नवी को नहीं मारा, मगर जिस तरीके से ये बात कर रहा था ना इंसिडेंट के बारे में, वो बहुत सिकनिंग है। अब इसने अभी बोला, ये ऑफ कोर्स जाह्नवी की डेथ के एक दिन बाद की वीडियो है, तो ये कह रहा है शी इज डेड। अब सुनिएगा कि जो ऑफिसर डैनियल है कितने सडिस्टिक तरीके से हंसेगा। एब्सोल्युटली सिक। ये आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कौन सी मेंटालिटी है, मतलब किसी की मौत पे ऐसे हंसना, दिस इज एब्सोल्युटली सिक। हॉरेबल, एब्सोल्युटली हॉरेबल। जो ये लाइंस बोल रहे हैं ना, शी हैड लिमिटेड वैल्यू, सिर्फ 26 की थी। और ऑफ कोर्स जो लिमिटेड वैल्यू से मतलब है, इनका मतलब यही है कि एक इंडियन स्टूडेंट थी जो यूएस में गई थी, तो इनके हिसाब से लिमिटेड वैल्यू है। अमेरिकन नहीं थी, उसके अलावा वाइट नहीं थी, ये भी एक एस्पेक्ट है यहाँ पर। ये देखकर समझ में आता है कि क्यों यूएसए में अफ्रीकन अमेरिकन जो कम्युनिटी है ये पुलिस के अगेंस्ट इतना विरोध करती है, क्योंकि सच में इनकी जो मानसिकता है ना, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। ये बेसिकली इंसानों में ना भेदभाव बहुत ज़्यादा करती हैं कि ये वैल्यूएबल ह्यूमन बीइंग है, और ये जैसे जाह्नवी के बारे में कह रहे थे, शी हैड लिमिटेड वैल्यू। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, इस ऑफिसर को पता था नहीं कि मेरे यहाँ पे बॉडी कैम में कैमरा लगा हुआ है, सब रिकॉर्डिंग हो रही है। देखिए ऑफ ड्यूटी कभी कभी ये कैमरा ऑफ भी हो जाता है। डैनियल को यहाँ पे पता था नहीं कि ये जो कैमरा है उस वक्त भी ऑन है, रिकॉर्डिंग करा था सारी, जब ये सब बातें ये कह रहे थे। और जब डैनियल से, ऑफिसर डैनियल से पूछा गया इनके डिपार्टमेंट द्वारा कि ये कैसी भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हो, तो इनका कहना ये था, अरे मैं तो जस्टिस डिपार्टमेंट पे हंस रहा था कि देखो एक लड़की की मौत हो गई तब भी कुछ कर नहीं रहे। जबकि अगेन कोई भी ये पूरी रिकॉर्डिंग सुनेगा उससे साफ साफ उसको दिख जाएगा कि जिस ऑफिसर ने जाह्नवी को हिट किया था उसको बचाने की कोशिश हुई होगी। जो भी उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, जो हायर अप में जो मैनेजमेंट है, जो बाकी ऑफिसर्स हैं, उन्होंने रफा दफा किया ये केस, और लिटरली उस लड़की की मौत पर वो एक दिन बाद ही सब लोग हंस रहे थे। ना अब यहाँ पे आप लोग समझ पाएंगे कि इशू क्या है।
कई लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो ये वीडियो थी ना कॉप की, उसने ही जानवी को हिट किया था। नहीं, जिस आदमी ने जानवी को हिट किया था ये था केविन डेव। ये इसकी फोटो है यहाँ पर, और जिसकी आवाज़ आप सुन रहे थे वीडियो में, जो इसका हायर अप था, ये डैनियल, ये यहाँ पे है, ठीक है। और अब देखिए इंडिया में डिमांड ये उठ रही है कि यूएस पुलिस फोर्स में जो लोग इन्वॉल्व थे जानवी की डेथ में, जिस ऑफिसर ने हिट किया जानवी को, उसके अलावा जो लोग कवर कर रहे थे उस ऑफिसर के लिए, सबको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। यहाँ पे आप देख पाओगे कई पॉलिटिशियन हैं आंध्र प्रदेश में, वो कह रहे हैं कि डीपली डिस्टर्ब्ड एंड एक्सट्रीमली सैडेंड बाय द अटरली रेप्रहेंसिबल एंड कैलस कमेंट्स ऑफ ए पुलिस ऑफिसर ऑफ द एसपीडी। ये सियाटल पुलिस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। आगे कहते हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यूएस एम्बेसडर टू इंडिया को कि ये इशू यूएस अथॉरिटीज़ के साथ रेस करिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डॉक्टर अजय शंकर को कि ये जो इशू है यूएस काउंटर पार्ट के साथ रेस करिए, क्योंकि अगेन देखो इंडियन स्टूडेंट्स बहुत सारे जाते हैं यूएसए में। ऐसे इंसिडेंट से ना वो लोग भी टेरराइज फील करेंगे कि पुलिस इनकी ऐसे है कि इनके एक बार हत्या लग गए। आई मीन हत्या भी क्या लग गई, यहाँ पे लिटरली एक स्टूडेंट इंटरसेक्शन पे खड़ा था, एक स्पीडिंग कार आती है पुलिस की, उसे मार के चली जाती है, फिर कोई जस्टिस भी नहीं होता। और मैं आपको नंबर्स दिखाऊं कि सबसे ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स कहाँ जाते हैं, तो नंबर 1 पे ऑब्वियसली आपको कनाडा मिलेगा। इसके कई रीजन और भी हैं, वर्क वगैरह का भी यहाँ पे इशू रहता है। 3 लाख से ऊपर इंडियन स्टूडेंट जाते हैं कनाडा में। फिर यूएई में आपको दिखेंगे बहुत सारे। फिर यूएस एक्चुअली मोस्ट रिसेंटली जो 2023 का डेटा सामने आ रहा है, यूएई के आगे निकल चुका है मोस्ट प्रॉब्ली। 2 लाख से ऊपर इंडियन स्टूडेंट्स करोड़ों रुपए खर्च करके, यूएसए में पढ़ना सस्ता नहीं होता। आपको यहाँ पे 1 साल में जो इनकी फीस होती है काफ़ी बार 30-40 लाख, उसके भी ऊपर जा सकती है। और जो टोटल यहाँ पे अगर कोर्स करना है 2-3 साल का, तो आराम से 1 से लेकर 1.5 करोड़ रुपए एक इंडियन फैमिली खर्चती है अपने बच्चे की स्टडी के लिए इन यूएस। इट इज़ ए वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, और ऑब्वियसली यूएस इकोनॉमी में भी इससे एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन जा रहा होता है। अब क्वेश्चन इंडिया को यही रेस करना चाहिए कि जिस तरीके से ये पुलिस ऑफिसर बात कर रहा था और उस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो क्या हम ये अज्यूम करें कि जो हमारे 2 लाख से ऊपर इंडियन स्टूडेंट्स हैं यूएसए में, ये लिमिटेड वैल्यू वाले हैं, इनकी वैल्यू इतनी नहीं है कि कल को इनको भी कोई पुलिस वाला मार देता है तो जवाब यही आएगा कि इनकी लिमिटेड वैल्यू थी। और इस सब के पीछे आप जो मेन इश्यू देखोगे ना कि यूएस की पुलिस ऐसी क्यों है, ये लोग इतना ज़रा अत्याचार क्यों करते हैं नॉन वाइट लोगों पे, तो उसका सिंपल आंसर है डीपली रूटेड रेसिज्म। इसके बारे में कई रिपोर्ट्स पब्लिश हो चुकी है कि जो नॉन वाइट कम्युनिटी है यूएस में, चाहे वो लटीनो लोग हो या फिर जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग हो, उन पर ज़्यादा पुलिस ब्रुटैलिटी देखी जाती है। चांसेस हमेशा हाई रहते हैं कि ब्लैक कम्युनिटी के लोगों को पुलिस गोली भी मार दे। आप इमेजिन करके देखिए कि यूएसए में कोई नॉन वाइट आदमी ट्रैवल कर रहा है गाड़ी में रात को, एक पुलिस वाला उसको अचानक से रोक देता है, उसकी दिल की धड़कें कितनी तेज़ होती होगी कि पता नहीं क्या होगा, कल को ये आदमी मुझे मार भी दे, कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैक्सिमम ये होगा कि उस पुलिस वाले को सस्पेंड कर देंगे कुछ टाइम के लिए विद पे उसको सस्पेंड कर देंगे, फिर वो वापस नौकरी में आ जाएगा। जॉर्ज फ्लॉयड का केस आप अगर देखो तो उसमें भी सेम चीज़ देखने को मिली। और सबसे फनी बात पता है क्या है, यूट्यूब यूएसए की कंपनी है, ये लोग ना इस टॉपिक पर वीडियोज इतनी अलाउ करते भी नहीं है। जॉर्ज फ्लॉयड केस की एक बड़ी एक इनफेमस फोटो है जहाँ पे उनको सड़क पे लटा के रखा हुआ है, एक पुलिस वाला उनकी गर्दन पे अपना जो पैर है वो रख कर बैठा हुआ है। वो फोटो मुझे याद है मैंने एक वीडियो में डाल दी थी, यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन आ गई कि ये पार्ट आप हटाओ, ये पार्ट आप दिखा नहीं सकते। तो कवर अप कमाल का करते हैं ये, मतलब बाकी कंट्रीज में कुछ भी हो जाए वो आप ओपनली दिखाओ, मगर यूएस पुलिस ब्रुटैलिटी की जो वीडियोस है ना वो भी आप ओपनली डाल भी नहीं सकते, उसमें भी काफ़ी इश्यूज आते हैं। तो अभी तो देखिए इंडिया रेस करेगा ये इशू यूएसए के साथ। मुझे उम्मीद इतनी है नहीं कि पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट कुछ एक्शन होगा। जॉर्ज फ्लॉयड केस में नहीं हुआ, अब ये लोग क्या करेंगे। बहुत अजीब सा सिस्टम है यूएसए में, बिल्कुल अच्छी इकोनॉमी है, कमाई के लिए बहुत अच्छा यहाँ पे अवसर मिलता है, बट एट द सेम टाइम जो इनका पुलिस स्ट्रक्चर है, जो रेशियल डिवाइड है इस कंट्री में, वो एक बहुत ही ज़्यादा अगली एस्पेक्ट है इस कंट्री का। और एज एन इंडियन मैं यही कहूँगा, वेरी कंसर्न अबाउट ह्यूमन राइट सिचुएशन इन यूएस, एंड होप यही करूंगा कि इंडियन गवर्नमेंट इस इशू को अग्रेसिवली रेस करे यूएस अथॉरिटीज के साथ। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस।
सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी. सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी. और इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत. थैंक यू फॉर लिसनिंग. मे द गॉड्स वॉच ओवर यू.